हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। इसके साथ साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग ए बी सी डी ये एलिमेंट्स ले लेते हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट रो हो जा रहा है और ये सेकंड रो हो जा रहा है। इसी प्रकार ये फर्स्ट कॉलम हो जा रहा है, यहाँ पर सेकंड कॉलम हो जा रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज की संख्या इक्वल है। इस प्रकार ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली अगर हम 3x3 की एक मैट्रिक्स लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। इस प्रकार ये 3x3 की मैट्रिक्स हो जाती है। तो इससे इन दोनों मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके फॉर्म में जितने भी n×n टाइप का मैट्रिक्स रहेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, वो सारे मैट्रिक्स हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर हम मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2 3 हो जाते हैं, ठीक, और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं 1 और 2। तो ये हमारा प्राप्त होता है 3x2 का मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है। एक्चुअल में जब हम मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ले A इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो इसका ट्रांसपोज या तो हम ए टी से डिनोट करते हैं या ए डैश से डिनोट करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी सी डी का डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट रो है तो हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो को हम जब कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ये ए बी ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर हम सेकंड रो को जब कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ये सी डी। तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। सिमिलरली ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी फॉलो होता है और सभी प्रकार के मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ फॉलो होता है। तो अगर हम 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमें A ट्रांसपोज मिलता है। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं तो 1 2 3, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बनाते हैं तो 4 5 6 एंड 7 8 9। तो यहाँ पर हमें 3x3 का एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है और ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मतलब अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो AIJ और AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अगर हम वहाँ पे AIJ इज इक्वल टू AJI एलिमेंट अगर दोनों इक्वल है किसी मैट्रिक्स के, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है।
मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर A11 है, यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इस वाले एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। मतलब यहाँ I J मीन्स 1 2 हो रहा है, तो J I मतलब 2 1 हो जाएगा। तो अगर A12 एलिमेंट और A21 एलिमेंट सिमिलर है, सिमिलरली A13 एलिमेंट A31 एलिमेंट सिमिलर है और A23 एलिमेंट्स और A32 एलिमेंट सिमिलर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर A इज इक्वल टू जैसे कि है 1 3 4, फिर यहाँ पे 3 2 0 5 0 6, सॉरी यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला जो 3 है मतलब 1 2 एलिमेंट जो ये 2 1 वाला एलिमेंट है उसके इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर 1 3 वाला एलिमेंट जो है ये है 4 और 1 3 1 वाला एलिमेंट है, सॉरी 3 1 वाला एलिमेंट है 4। तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट भी सेम हो जाते हैं। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी सेम हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 2 1, तो ये तो अपना डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला जो एलिमेंट का पोजीशन होता है A 1 2 और ये वाले एलिमेंट का पोजीशन होता है A 2 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी ये दोनों इक्वल एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, A इज़ इक्वल टू A B C D E F G H I। अब ये हमारा एग्जांपल हो गया। तो इसका जो अगर ट्रांसपोज लें, जैसे कि इसका ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A B C D E F G H I। तो अगर ये जो मैट्रिक्स है अगर इसमें हम माइनस का इंटू कर दें तो ये वाला मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो हमारा ये मैट्रिक्स A कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे 2 -2, फिर यहाँ पे फिर आ जाता है 2, फिर यहाँ पे आ जाता है 5, देन -3 -5 एंड 3। तो यहाँ पे देखें तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का I J वाला जो एलिमेंट रहेगा वो J I वाले एलिमेंट के माइनस के इक्वल होगा। और हम यहीं पे डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स में हम जानते हैं कि उसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, इसलिए ये उसी के माइनस के बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स उसी के माइनस के बराबर होता है, मतलब इस वाले मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो हम अगर A1 को 1 के माइनस के बराबर करें तो दोनों तो इक्वल नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। और बाकी का ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे प्लेस रखता है A1 2 का, और ये वाला जो एलिमेंट है प्लेस रखता है A2 1 का। तो ये जो है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि A1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2 1। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 3 जो है A1 3 वाला एलिमेंट है, और यहाँ पे -3 जो है A3 1 वाला एलिमेंट है, जो कि
3 के माइनस से गुणा करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।